वेलकम वंस अगेन टारगेट एंड लाइफस्टाइल कोच। आपका स्वागत करता हूं आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। और जिस तरह से हम डे बाई डे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए हम कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर रहे हैं, यानी कुछ नया सीख रहे हैं। तो उसके आज कड़ी में हम सीखेंगे हाउ टू डेवलप मेंटल थॉट्स एंड स्ट्रेंथ, मतलब अपने मेंटल स्ट्रेंथ को और फिजिकल स्ट्रेंथ में कितना डिफरेंस है और उसको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं और कैसे उसको हम पॉजिटिव वे में लेकर के जा सकते हैं, केवल और केवल अपनी मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए जो 98% जो नीड है वो हमारी एनर्जी की होती है ना। मेन 2% हमारा केवल फिजिकली जो हम करते हैं, यानी कि मेंटल स्ट्रेंथ हमारी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। और फिजिकल स्ट्रेंथ का इतना मतलब नहीं होता है जितना कि मेंटल स्ट्रांग का होता है। तो अगर आप अपनी तरफ से हार मान चुके हैं, है ना, तो ये जो आज का सेशन है, जैसे हम कुछ बातों को हम देखते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, अभी इच्छा नहीं हो रहा, तो ये कुछ इसी तरह से है। क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। किसी भी काम को हमें अच्छे तरीके से और अच्छे से उस चीज़ को अगर सही वे में लेकर के जाना है तो हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा होना चाहिए। बिकॉज मेंटली स्ट्रॉन्ग क्या क्या मतलब, जैसे एक्सेप्ट योर पास्ट, हमेशा हम अपने पास्ट को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जो भी हमारे पास्ट में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, हमारा पास्ट हमारे फ्यूचर को डिजाइन नहीं कर सकता। और हमें अपने पास्ट से हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जो भी फेलियर्स हमारे पास्ट में आते हैं उन चीज़ों से हमें हमेशा सीखना चाहिए, है ना। और कभी पास्ट को लेकर के हमें बैठना नहीं चाहिए कि यस अब मैं नहीं कर सकता, या पास्ट की वजह से ये हो गया, या अब नहीं हो सकता। तो पास्ट मोस्टली सभी लोगों का कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लेकर के आता है जिसकी वजह से कुछ लोग उस रास्ते से हट जाते हैं और कुछ उस रास्ते पे, और वो जो पास्ट उसका खराब होता है उससे कुछ नया सीख करके लाइफ में फिर कुछ चेंज करते हैं, यानी कि गिरते हैं फिर उठते हैं और सफलता वो हासिल करते हैं। तो हमेशा पास्ट हमें सिखाने के लिए आता है और उससे हमें सीखना चाहिए और बदलाव हमें करने चाहिए। और दूसरा है फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, है ना। हमेशा अपने काम एफर्ट पर फोकस करना चाहिए। जो भी हम काम करते हैं, जिस तरह से भी हमारा कुछ भी प्रोफेशन है एनीवे, उस पर हमें हमेशा फोकस रखना चाहिए। मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, अपने पास्ट से मैं सीख करके क्या नया ऐड कर सकता हूँ। और पास्ट से हमें हमेशा यही सीखना चाहिए कि ये वास्तव में फेलियर क्यों आया। और उससे जब हम ये चीज सीखते हैं तो हम अपने फ्यूचर को डिजाइन कर रहे होते हैं, है ना। और चाहे फेलियर कितनी बार आए, पास्ट कितना भी खराब हो, उससे हमेशा हमें सीखना ही चाहिए। एक है एम्ब्रेस चैलेंजेस, है ना। प्रॉब्लम तो आएगी, ऐसा कोई इंसान आज तक नहीं है जिसको कोई प्रॉब्लम ना आई हो। सभी का जीवन मोस्टली एक जैसा ही होता है कि कुछ ना कुछ दिक्कतें जरूर जीवन में आती हैं। लेकिन उनको फेस कैसे करना है ना, फेस टू फियर, यानी कैसे हमें उसको अच्छी तरफ अच्छी दिशा में हमें लेकर के जाना है और उससे हम क्या नया कर सकते हैं, ये सब चीजें हमें होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर लाइफ किसी की एकदम सरल और साधारण हो जाए, यानी कोई भी अप डाउन ना आए, तो मैं ऐसा मानते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। किसी भी इंसान के साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ कि लाइफ में बहुत आसानी से किसी को कोई सफलता मिल जाए या कोई काम भी आसानी से हो जाए। कुछ भी काम हम करते हैं चाहे कितना सरल से सरल हो, जैसे कि अगर बात करें बांसुरी की, है ना, बांसुरी में कितने सारे छेद होते हैं। और तब जा करके उसको जो भी म्यूजिशियन है उसको जब बजाता है, तब जा करके उससे एक सुरीली आवाज निकलती है, नहीं मधुर आवाज उधर उससे निकलती है। तो उसमें भी बहुत सारे छेदों से मतलब जो हमारी जो साउंड होती है वो होकर के गुजरती है, तब जा करके कितनी सुंदर आवाज निकलती है। वैसे ही हमारी लाइफ भी होती है। हम लगातार हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं और उस काम को अच्छा करने की तरफ हम लगे रहते हैं, तब जा करके वो सब चीज होती है। तो कोई भी चीज, कोई भी किसी भी चीज से आप कनेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ को। अगर देखा जाए तो कुछ भी मतलब इतना सरल नहीं है कि आसानी से वो चीज मिल जाए। तो अप एंड डाउन तो जरूरी है, यानी कि सफलता में असफलताएं होना बहुत जरूरी है, आती हैं, राइट। और इस तरह से चैलेंज हमें सिखाते हैं। जो भी चैलेंज हमारी लाइफ में आते हैं वो हमें सिखाने के लिए आते हैं। वो हमारे लिए टीचर का काम करते हैं कि हाँ चैलेंज आया है या कोई समस्या आई है, तो अब हमारे लिए वो टीचर है। अगर उसको टीचर समझ लिया जाए तो हम अगली क्लास में पहुंच जाते हैं, यानी उस जो भी चैलेंज आया उसको हम लांग जाते हैं, है ना। और चैलेंज को कुछ लोग मतलब शत्रु समझ करके बैठ जाते हैं कि अब नहीं होने वाला, और कुछ लोग उसको टीचर समझ लेते हैं। चैलेंज हमें
अपग्रेड करने में और अपडेट करने में हेल्प करते हैं। तो हमेशा चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको फेस करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। गेट अनकंफर्टेबल, है ना। कंफर्ट जोन में रहोगे तो कुछ नहीं कर सकता। कोई भी इंसान आज तक कंफर्ट जोन में रहा, जैसे मान लीजिए किसी के पिताजी ने, दादा ने, परदादा ने कुछ इतनी सारी धन दौलत छोड़ दी और वो सोचता है कि मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत सारी अपार संपत्ति, यही मेरे लिए सफिशिएंट है, इससे मेरा जीवन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि अगर धीरे धीरे किसी समुद्र से भी अगर कोई बाल्टी खींची जाए या पानी को लगातार रिसाव होता रहे, या मान लीजिए घर का पानी का टैंक है, अगर उसमें एक छेद हो जाए, छोटा सा बूंद बूंद करके अगर उससे पानी निकले, वो भी एक दिन खाली हो जाता है। इसीलिए कभी भी कंफर्ट जोन में हमें नहीं रहना चाहिए। और कंफर्ट जोन का कुछ अगर हम अगर पिरामिड बनाए तो आप बना सकते हो ऊपर से, है ना, नीचे को। और सबसे नीचे से लिखना शुरू कीजिएगा। सबसे नीचे रहता है हमारा कंफर्ट जोन। जब हम कंफर्ट जोन में रहते हैं तो हम हमारे अंदर ना वो सोचने की क्षमता होती है, ना उस काम करने की हमारी इच्छा होती है, ना हम करना चाहते हैं, क्योंकि हमें उस समय पूरा आनंद आ रहा होता है और हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। उसके बाद कंफर्ट जोन से जो निकलते हैं तो वो क्या करते हैं, वो फेस टू फियर, यानी कि उन प्रॉब्लम को फेस करते हैं और कुछ नया करने का उसमें शुरुआत वो कर देते हैं। और जब वो शुरुआत करते हैं तो एक लर्निंग जोन आता है। तो लर्निंग जोन में जब वो पहुंचता है तो वो सीखता है, यानी कुछ वो काम को फेस, यानी उस प्रॉब्लम को फेस करने की जब कोशिश करता है तो उसको सीखना होता है। तो वो लर्निंग जोन में पहुंच जाता है। तो जब वो उस चीज को लर्न करता है, लगातार वो लर्न करने में लगा रहता है, तो फिर उसके बाद ग्रोथ जोन आ जाता है। उसके बाद उसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। और जब ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है तो वो कंफर्ट को भी भूल जाता है, वो लर्निंग को भी भूल जाता है, उस चैलेंजेस को भी भूल जाता है कि चैलेंजेस क्यों आए थे, है ना। तो इस तरह से इसको पिरामिड को आप बना सकते हैं। और कंफर्ट जोन को एक नंबर या नीचे से डाउन टू अप चलें तो कंफर्ट जोन, फियर जोन, लर्निंग जोन एंड ग्रोथ जोन। तो जो कंफर्ट जोन से निकलते हैं वही ग्रोथ जोन तक पहुंच पाते हैं। तो सो दैट हमेशा कंफर्ट जोन में हमें कभी नहीं रहना चाहिए। कुछ ना कुछ एफर्ट अपनी लाइफ में डे बाय डे हमें करते रहना चाहिए, चाहे हम जहां भी हैं, जहां भी रहते हैं, रहते तो हम लोगों में ही हैं। तो अपने आप को अपग्रेड करते रहिएगा चैलेंज, क्योंकि चैलेंज जो समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं वो हमें सिखाने के लिए आती है, वो टीचर का काम करती हैं। यस। तो सेलिब्रेट अदर सक्सेस, हमेशा दूसरों की सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहिए। मोस्टली लोग दूसरों की सक्सेस से क्या होता है ना, परेशान हो जाते हैं, जलने लगते हैं, बोले यार इसने क्या कर दिया, इसको क्यों मिल गया, मुझे नहीं मिला, है ना। उसके साथ अपने आप को जोड़ना शुरू कर देते हैं। और जो लोग दूसरे की सक्सेस में हमेशा कंट्रीब्यूशन करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, तो वो अपनी लाइफ को उसके साथ डिजाइन कर रहे होते हैं, क्योंकि उस समय हमारे हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट हो रहे होते हैं। और वो सब जो विजिबल हो रहा है वो सब अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस तरह की पिक्चर देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं माइंड में ये आता है कि यस ये करेगा ना तो मैं भी करके दिखाऊंगा, इसने किया है तो मैं भी करूंगा। ये नहीं कि इसको क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, शिकायत नहीं करनी है ना। हमेशा दूसरे के सक्सेस में हमें सेलिब्रेट करना है। ये वैसे बहुत कठिन काम है दूसरे के सक्सेस में सेलिब्रेट करना, बट अगर आप ऐसे स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप उस सक्सेस तक पहुंच जाओगे, है ना। दूसरों की खुशी में खुशी मनाइएगा, है ना। और दूसरे के गम के साथ उसको खुशी में लाइएगा, यानी कि उसको गम से निकाल करके खुशी में लाने का काम कीजिएगा। जीवन आपका स्वतः ही बेहतर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हो गया। राइट। तो बी रेस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस, अपने एक्शंस पे हमेशा रेस्पॉन्सिबल रहिएगा। जो भी आप करते हो, जो भी प्रॉब्लम आती है, वो मेरी वजह से, मेरा जीवन आज उस तरह का नहीं है जिस तरह का मैं चाहता हूँ, वो मैं उसकी वजह मैं हूँ, है ना। जो भी दिक्कतें जीवन में आती हैं उसकी वजह मैं हूँ। हम मोस्टली दूसरे लोगों को बोलना शुरू कर देते हैं कि यार ये इसकी वजह से ये सब हो गया, ये नहीं होता ना तो मेरी बाइक नहीं गिरती, मेरी बाइक में पंचर नहीं होता, मेरी गाड़ी में ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, या मैं फेल नहीं होता, है ना, मेरी दुकान खराब नहीं होती, मेरी दुकान पट नहीं होती। इस तरह से हम दूसरों को हमेशा उसका इश्यू बनाने लग जाते हैं, बट मेन प्रॉब्लम हमारे अंदर है। तो जो भी हम काम करते हैं किसी भी तरह का, हम हमेशा बहानेबाजी में लगे रहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, अभी तो ठंड बहुत है, अभी नहीं, सर्दियों के बाद देखूंगा, अब बरसात आ गई, बरसात के बाद देखूंगा। तो ये बहानेबाजी में इंसान लगा रहता है। तो हमेशा अपने एक्शंस पर रेस्पॉन्सिबल, अब आपको आपके हिसाब से अगर कुछ ना हो, ऐसा लगता है ना कभी कभी, जैसे गुस्सा सा आता है कभी कि यार ये पता नहीं क्यों हो रहा है, ये तो मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है ना। तो
रेस्पॉन्सिबिलिटी लो उसको चेंज करने की। अगर आपको उसमें कुछ अच्छा करना है, कुछ उसमें ऐड ऑन करना है, आपको लग रहा है कि ये गलत हो रहा है और इसको भी इस तरह की समझ नहीं है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिएगा उसको चेंज करने की। अगर आप उसको चेंज नहीं कर सकते तो उसको एज इट इज देखते रहिएगा, आलोचना मत कीजिएगा, जैसा हो रहा है फिर उसको होने दीजिएगा। कहते हैं ना, कुछ काम प्रकृति में ऑटोमेटिकली होते हैं, चाहे वो आपको अच्छे लगे ना लगे, लेकिन वो होने हैं। बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, वो होना है। पेड़ बीज बोते हैं, पेड़ बड़ा होना है, वो होना है ना। और कुछ ऐसी चीजें जो आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन करके उसमें चेंज कर सकते हो, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिएगा, उसको चेंज कर कीजिएगा, उसमें कुछ सुधार कीजिएगा, तब तो उसके बारे में सोचने का फायदा है। अदरवाइज उसको जैसे चल रहा है फिर चलने दीजिएगा। राइट। क्योंकि किसी भी चीज में हमें दोष निकालने का कोई हक नहीं है, हमारा हक है उसमें हमें सुधार करने का, किसी को गाइडेंस देने का, कुछ हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन उसमें करने का हमारा हक है। दोष निकालने का हमारा कोई हक नहीं है, क्योंकि जो काम जो लोग स्टार्ट करते हैं सबसे बड़ा वही होता है, चाहे वो काम को गलत तरीके से स्टार्ट कर रहा है चाहे सही तरीके से, लेकिन उसने उसको स्टार्ट दिया। राइट। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, उसमें कुछ हम सुधार करने की तरफ जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। राइट। तो वर्क ऑन योर वीकनेस, हमेशा अपनी वीकनेस पे, जो भी हमारी कमजोरी है, जो भी हमारी दिक्कतें हैं, उन पे हमेशा हमें काम करना चाहिए। हमेशा उनसे बाहर निकलेंगे, तब निकलने का एक यही तरीका है कि जब हम उन पे काम करना शुरू कर देते हैं। मोस्टली क्या होता है कि हम अपनी गलतियों पे जज बन जाते हैं और दूसरों की गलतियों पे हम अच्छे वकील बन जाते हैं, है ना। लेकिन हमें ये नहीं करना होता, हमेशा अपनी गलतियों से हमें सीखना होता है, उनको दूर करना होता है, उन पे कुछ काम करना होता है। तब जा करके हम एक अच्छे लाइफ के डिजाइनर हम बन जाते हैं। जहां भी आप वीकनेस है, जहां भी हमारे अंदर वीकनेस है उस पे काम करना चाहिए, जहां भी फेलियर आ रहा है उस पे काम करना चाहिए, उसमें सोचना चाहिए यार ये क्यों हुआ था, इसको मैं कैसे सही कर सकता हूँ, है ना। तो उस पे जब आप विचार करना शुरू कर दो तो रास्ते ऑटोमेटिकली खुलना शुरू हो जाते हैं। सो दैट हमेशा वीकनेस का अपना एक्सेप्ट करना चाहिए कि यस ये मेरी वीकनेस है ना। और फाइंड पीपल हु पुश योर लिमिट्स, हमेशा उस इंसान को फाइंड कीजिएगा जो आपको पुश करता है। सबसे अच्छा साथी आपका वही है जो आपको किसी काम करने के लिए पुश करता है, नहीं आप कर सकते हो, आपको करना चाहिए, आपको ये आप कर सकते हो, आपकी एबिलिटी आपको दिखाने में वो हेल्प करता है। सबसे सच्चा साथी वही है। मोस्टली लोग उनको पसंद करते हैं जो पीछे खींचते हैं, अरे यार कहाँ चक्कर में पड़ गया, है ना, ये अपना काम थोड़ी ना है, तेरे बस की नहीं है, हटा छोड़, ये ऐसे ही रहते हैं, तुझे कोई दिक्कत आ रही है क्या, नहीं यार दिक्कत तो नहीं आ रही, तो क्यों चक्कर में पड़ रहा है। मोस्टली ऐसे लोगों को पसंद करते हैं लोग। लेकिन आपका सबसे सच्चा साथी, सबसे अच्छा दोस्त मित्र या कोई भी रिलेटिव्स अगर है, तो वो आपको जो पुश करता है किसी भी काम को करने के लिए कि आप कर सकते हो, तो वो है, उसको फाइंड कीजिएगा, उसको ढूंढिएगा, वो आपके आसपास ही है। राइट। तो इस तरह से ऐसे इंसान सेलेक्ट करो जो आपको पुश करें, हमेशा उन लोगों के साथ रहो। और डोंट गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, है ना। मोटिवेशन शुरू तो करवा देता है ना। किसी भी काम को मोटिवेशन में हम स्टार्ट तो कर देते हैं, और लेकिन वो मंजिल तक नहीं लेकर जाएगा। मोटिवेशन ज्यादा लंबे समय नहीं चलता है, लंबे समय क्या चलता है, इंस्पिरेशन चलता है, जहां से हमें सीख करके वो मंजिल तक पहुंचाता है। सो दैट मोटिवेशन में ज्यादा समय रहना नहीं चाहिए। वैसे खुद ही मोटिवेशन ज्यादा समय नहीं रहता है, हम क्या रहेंगे, बस मोटिवेशन इतना ही काम करता है, उस काम को स्टार्ट तो करवा देता है, बट मंजिल तक आपकी विल पावर लेकर जाएगी, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी सोच, आपके विचार, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ आपको आपकी मंजिल तक लेकर के जाएगी। क्योंकि उसको बदलने के लिए, उसको पाने के लिए हमें पेन लेना पड़ेगा। तो आप तैयार हैं पेन लेने के लिए? यस। तो डेफिनेटली आपको आपकी मंजिल जरूर मिलने वाली है। तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को, अपनी प्रॉब्लम, कुछ लोगों की जैसे प्रॉब्लम यहाँ है, मेंटल स्ट्रेंथ यहाँ है, तो वो यहाँ पहुंचने के लिए फिर वो एफर्ट नहीं लगाते। कुछ लोगों की मेंटल स्ट्रेंथ यहाँ होती है और प्रॉब्लम यहाँ होती है, तो उस प्रॉब्लम को वो फेस कर जाते हैं। मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ आपकी कहाँ है, बट अपनी सोच को हमेशा उस प्रॉब्लम से ऊपर रखिएगा, उससे बाहर निकलने का प्रयास कीजिएगा, और लगातार प्रयास करने से सफलताएं मिल जाती हैं। किसी की मेंटल हेल्थ वीक नहीं होती है, सबकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होती है, बस उस काम को, उस
चैलेंज को हम किस तरह से देखते हैं, उससे बाहर निकलने की सोचते हैं या उस चैलेंज के साथ हम पीछे रहने की सोचते हैं। तो हर एक्टिविटी हमें सिखाती है, चाहे वो गलत एक्टिविटी हो रही हो, चैलेंज कैसे भी आ रही हो, वो हमारा एक टीचर का काम करते हैं। सो दैट हमें हमेशा अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को मजबूत बना करके रखना चाहिए और उसको सही दिशा में, और इन सभी पॉइंट्स पे हमें रेगुलर वर्क करना चाहिए, और हम एक दिन एक शानदार सफलता के मालिक होने वाले हैं। तो थैंक यू। आज का टॉपिक ये इतना ही था, है ना। तो इसके जरिए से हम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को भी हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।